हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, केंद्र सरकार ने समलैंगिक समुदाय से जुड़े हुए मुद्दों का समाधान करने के संदर्भ में एक बड़ा कदम उठाया है। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार ने एक 6 सदस्यीय पैनल का गठन कर दिया है। फाइनली ये जो पैनल होगा ये समलैंगिक समुदायों के जीवन से जुड़ी जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के समाधान को लेके एक पूरा का पूरा दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अक्टूबर 2023 में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था सेम सेक्स मैरिज को लेके। हालांकि इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को बेसिकली खारिज कर दिया था, स्वीकृत नहीं किया था। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे ये कहा था कि समलैंगिक जो समुदाय हैं इनके सामने अनेकों चुनौतियां आती हैं, तो ऐसे में इन चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में सरकार को कुछ विशेष प्रयास करने पड़ेंगे ताकि ये भी सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था कि LGBT कम्युनिटी से जुड़े हुए लोगों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक समिति गठित करनी चाहिए सरकार को, और ये समिति तह तक जाए कि आखिर इन लोगों के जीवन से जुड़ी हुई क्या क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो इस डिसीजन के लगभग 6 महीने बाद ये जो पैनल है इसका गठन कर दिया गया है। आइए फटाफट न्यूज पे नजर कर लेते हैं। LGBT समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए ऐसा पैनल गठित करने का सजेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और फाइनली कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में कानून और न्याय मंत्रालय ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय पैनल गठित कर दिया है। आइए देखते हैं कि कैबिनेट सचिव के अलावा इस पैनल में कौन कौन शामिल होंगे। तो ध्यान रखिएगा, कैबिनेट सचिव के अलावा गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार विकास मंत्रालय के जो सचिव हैं वो भी इस पैनल में शामिल होंगे। यानी इन सभी मंत्रालयों के 6 सचिवों से मिलकर ये पैनल बनेगा जो फाइनली जो चुनौतियां सामने आती हैं LGBT समुदाय के, जो बेसिकली इन्हें अलग अलग वारदातों का या घटनाओं का सामना करना पड़ता है, उसका समाधान करने की दिशा में सरकार क्या क्या कदम उठा सकती है, इसके परिप्रेक्ष्य में ये समिति बनाई जाएगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा था कि जो LGBT कम्युनिटी है इनके मानसिक स्वास्थ्य को कवर करने वाले मॉड्यूल के साथ साथ जो अनैच्छिक चिकित्सा उपचार और सर्जरी वगैरह है उनके अधीन इनको नहीं किया जाना चाहिए। इसके ऊपर भी एक पूरा खाका होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से सर्जरी नहीं करवाना चाहता है तो ऐसे में फिर उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा। तो इसी तरीके की कुछ रिकमेंडेशन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो फाइनली ये समिति क्या क्या करेगी इसको देख लेते हैं। सबसे पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए कि समलैंगिक समुदायों को वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये तय करना सरकारों का काम है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच में। साथ ही इस समुदाय को हिंसा, उत्पीड़न या जबरदस्ती का कोई खतरा ना हो, इसके लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए सरकारों के द्वारा। अगला पॉइंट यदि हम देखें तो समलैंगिक व्यक्तियों को अनैच्छिक चिकित्सा उपचार, सर्जरी आदि के अधीन न किया जाए, और साथ ही इनके मानसिक स्वास्थ्य को कवर किए जाने की भी बात इसमें शामिल है। अगली बात यदि हम देखें तो इनको सामाजिक कल्याण अधिकारों तक पहुंच में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो या अन्य मुद्दे भी जो इनके जीवन से जुड़े हुए हैं, इनके जीवन की चुनौतियों से जुड़े हुए हैं, इन सारे मुद्दों पे ये कमेटी विस्तार पूर्वक अपनी रिपोर्ट देगी। जब रिपोर्ट आएगी तब हम फिर चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम बता दें कि समलैंगिक अधिकारों का मुद्दा भारत में बड़े जोरों शोरों से चलता रहता है। ध्यान रखिएगा, शुरुआत में एक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से समलैंगिकों को अधिकार दिए गए हैं,
है ना, सबसे पहले डीक्रिमिनलाइज किया गया इसको, उसके बाद हमने जो राइट टू प्राइवेसी के अधिकार को इसके साथ जोड़ा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने विवाह करने का अधिकार नहीं दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि विवाह करने का अधिकार कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन भले ही विवाह करने का अधिकार नहीं है, लेकिन बाकी अधिकार समलैंगिकों को मिलने चाहिए। किसी भी प्रकार का उत्पीड़न, भेदभाव, हिंसा, एक तरीके से इन्हें अपवर्जन ना झेलना पड़े, इसके लिए पूरी व्यवस्था स्थापित करना सरकार का काम है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर विवाह के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट वगैरह में भी यदि कोई प्रोविजन करना है तो वो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। यदि कानून बनाना पड़े तो वो काम भी सरकारों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ये कमेटी एलजीबीटी कम्युनिटी से जुड़े हुए अधिकारों के संदर्भ में। तो यहां पे दोस्तों आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि क्या आप सहमत हैं कि एलजीबीटी कम्युनिटी के जो लोग हैं इनको बिल्कुल समानता का जो हमारा आर्टिकल 14 है ना, आर्टिकल 14 to 18 है, विशेष तौर पे यदि हम आर्टिकल 14, 15 और 16 की विशेष तौर पे यदि बात करें तो क्या ये अधिकार समलैंगिक समुदायों को भी बिल्कुल समान रूप से मिलने चाहिए, है ना? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हालांकि इसमें कोई भी एक तरीके से शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि समानता के अधिकार के आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए समलैंगिकों के साथ। ये समय की जरूरत है, और समय की जरूरत के साथ साथ यदि हम देखें तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो भी एक पॉजिटिव दृष्टिकोण रखता है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल ये अमीर वर्गों का ही विशेष अधिकार नहीं है, ठीक है, कि उनकी अपनी यौन इच्छाएं हो, यौन अभिरुचियां हो, ये सामान्य लोगों का भी अधिकार का मुद्दा हो सकता है। तो ऐसे में ऐसे लोगों के साथ जो एलजीबीटी कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, और उनके जीवन को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए इसका रिकमेंडेशन देने के लिए उन्होंने कमेटी की सिफारिश की थी सरकार से। केंद्र सरकार ने कहा था कि हम कमेटी बनाएंगे, और फाइनली ये 6 सदस्यीय पैनल केंद्र सरकार द्वारा बना दिया गया है। अब समय बताएगा कि ये पैनल किस तरीके के रिकमेंडेशंस देता है और क्या सुधार आने वाले समय में इस समुदाय के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगला मुद्दा मैं बता दूं कि यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I बैच से जुड़ सकते हैं। पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों स्तर की प्रिपरेशन हमारे इस P2I बैच में कराई जा रही है। देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले कोड यूज कर लीजिएगा LD Live, LDLIVE। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, फटाफट जाइए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही मेरी क्लासेस से जुड़ने के लिए ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, आप यहाँ पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की परिचर्चा अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि क्या समानता के अधिकार मिलने चाहिए। बाकी इसी तरीके मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।